हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ, वो भी पेपर फर्स्ट के लिए। देखिए, ये वीडियो पेपर सेकंड के लिए नहीं है, केवल पेपर फर्स्ट के लिए है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पेपर सेकंड में नहीं आते, केवल पेपर फर्स्ट में आते हैं। और ये वीडियो कम से कम आपका 1 से 2 नंबर ज़रूर पक्का करके जाएगी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट में क्या होता है, 70 से 80% जो कंटेंट आता है वो रिपीटेड आता है। तो ये भूल मत करना कि आप प्रीवियस पेपर को छोड़ के किसी प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करो। सबसे बढ़िया तरीका जो वो सिर्फ ये है कि आप जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उन सारे प्रीवियस पेपर को कर लो। तो ऐसी ही मैं आपके लिए डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें कम से कम आपका 1 नंबर पक्का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। और आप वीडियो को पूरा देखें ताकि जो ये पूरा कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा या फिर 14 होगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पूछा गया 28 दिसंबर 2022 को। तो इसे देखिए, सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, यानी जितने अंकों की संख्या कही गई है आपसे, मानो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कही गई है तो आपको क्या करना है, 5 बार 9 लिख देना है। अगर 6 अंकों की कही गई है तो 6 बार 9 लिख देना है। ऐसे ही आपको जितने भी अंकों की कही जाए उतनी ही बार 9 लिख देना है। तो हमसे कहा गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है हमसे कहा गया इसमें 5 नहीं 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। ठीक है, इसके बाद कहा गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर। तो सबसे 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। अब देखिए, छोटी सबसे बड़ी तो हमने निकालना सीख लिया। सबसे छोटी संख्या कैसे निकालना सीखते हैं, सबसे छोटी संख्या निकालना सीखते हैं कि जो जितने अंकों की कही गई है उससे पहले सबसे पहले 1 लगाओ और उसके पीछे इतनी ही जीरो, उससे 1 कम जीरो लगा दो। जैसे कि मानो 4 अंकों की कही गई है तो हमने सबसे पहले 1 लिखा, उसके बाद हमने उससे 1 कम, यानी 4 से 1 कम कितना होता है 3, तो 3 जीरो लगा दी पीछे। अगर 5 बोला जाता कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम 1 लिखते और उसके पीछे 4 जीरो लगा देते, तो वो हो जाती 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमने सबसे बड़ी संख्या लिख दिया, सबसे छोटी संख्या लिख दिया। इसके बाद इसका अंतर, जब इनका इसे इसमें से घटाएंगे 9999 में से 1000 घटाएंगे तो ये आएगा 8999। इसके बाद इसमें 15 से सिंपल भाग देना है। 15 पंजे 75 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इसमें से 89 में से 75 को घटाएंगे तो 14 और 9 को हम उतार लेंगे। 15 निम्न 135 होता है तो 135 लिख देंगे। इसके बाद 149 में से 135 को घटाना है तो 14 आएगा और भाग जा नहीं सकता तो हम 9 को उतार लेंगे और 15 निम्मा 135। इसके बाद जब इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14 और 14 ही इसका राइट आंसर है। हमसे ये कहा गया है कि सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल बचेगा हमारे पास 14, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ देखिए, मैं एक बात और बता दूँ, ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं अपना कंटेंट कहाँ से तैयार करूँ। मुझे कोई ऐसा पढ़ाने वाला नहीं है जो मेरी मैथ में जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। तो ये वीडियो केवल उनके लिए जो मैथ में कमज़ोर है। जो मैथ में ठीक ठाक है वो केवल अपना क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद आंसर मैच कर लें कि आपका आंसर ठीक है या फिर नहीं। जिनको जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ, जिनको देखना है, केवल वही बच्चे देखें जिनका जो मैथ है वो वीक है। इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x तथा y 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनका योगफल मतलब इनको जोड़कर 110 है और इनका अंतर यानी इन दोनों संख्याओं को घटाकर x और y को घटाकर आ रहा है 100, तो x और y की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। x की वैल्यू 100 होगी या y की वैल्यू 10 होगी। ऐसे ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो करते हैं, इनको इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन से किए जाते हैं। जैसे x और y की वैल्यू अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आना चाहिए, अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो 100 आना चाहिए। ऐसे जो भी ऑप्शन इस कंडीशन को फॉलो करेगा वही राइट आंसर होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 10 है, तो 100 में से
और 10 को हम घटाएंगे तो वो आएगा 90, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इसको यहीं काट दो। इसके बाद थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, 90 और 20 को हम जोड़ेंगे तो 110 आएगा। फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड वाली को देखते हैं, 90 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 70, जो कि हमें लेके आना है 100। तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी। इसके बाद देखते हैं हम अगला ऑप्शन, इसमें है 105 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 110। तो फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड वाली को देखते हैं, 105 में से 5 को घटाएंगे तो 100 आएगा, सेकंड वाली भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, और ऐसे ही आप फोर्थ वाली को भी देख लेना, ये भी मैच नहीं होगी, तो केवल एक ऑप्शन मैच हो रहा है और ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर 10 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव का अंक जो इसमें यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है ना, 10 की पावर 3 की हमें मल्टीप्लाई करनी है इस अंक में 5.9853 में। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो ये जो दशमलव दे रखा है 5 के बाद, ये दशमलव का अंक जितनी पावर होती है उतनी ही अंक इधर की तरफ खिसक जाता है। जैसे यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 3, तो ये दशमलव का अंक जो है 3 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी कि 985 के बाद आएगा ये दशमलव का अंक। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5985.3, ये आ गया इसका अंक मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं हम, इसमें 4 अंक है, तो 4 अंक ये दशमलव का अंक दाईं तरफ खिसक जाएगा। तो 4 अंक यहाँ पे देखिए कितने अंक है, 1 2 3, 4 नहीं, यहाँ पे केवल 3 अंक है। तो हम क्या करेंगे, पीछे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये जो आएगा ये आएगा 6, हमने उतार लिया, दशमलव का अंक 4 अंक इधर बढ़ाना है, तो 595 और एक 0 बढ़ा लेंगे हम। 0 इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 ही अंक है, 4 अंक नहीं है। तो इसमें 10 की पावर 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं, इसमें क्या क्या करना है, 5 अंक, क्योंकि 10 की पावर 5 है तो हमें दशमलव का अंक 5 अंक इधर खिसकाना है। इसमें कितने अंक है, 1 2 ही अंक है, तो हम 3 अंक अपने पास से लिखेंगे 0, तो 4 3 3 0 0 0, 3 अंक हमने अपने पास से लिख दिए और 2 अंक हमें इसमें ही मिल गए। तो ये आ गया इसका जो आंसर है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 34300। इसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें देखिए 10 की पावर 3 है, तो 3 अंक इधर खिसकाएंगे 1 2 3, तो जैसा है ऐसे ही लिख दो 7004। अब इसमें हमसे कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है। तो आप अपने आप ही देख पा रहे होंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। क्योंकि देखिए इन दोनों में हो सकता है आपको कन्फ्यूज़ हो, इनमें तो साफ साफ पता चल गया होगा कि ये दोनों तो बड़ी हैं ही। देखिए यहाँ पे है 5985 और यहाँ पे है 7004, तो 5000 बड़ा है या फिर 7000, तो 7000 बड़ा है, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 5985.3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 285 से विभाज्य हो। 40 है, 49 है, 53 है या फिर 61 है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो भी संख्या हमें दी गई है इस संख्या में से इस संख्या से डिवाइड करेंगे, 245 से डिवाइड करेंगे इस संख्या में, और जो शेषफल होगा वही राइट आंसर होगा। तो हम जैसे डिवाइड करेंगे 245 से डिवाइड करेंगे इसमें 678 में, तो ये आएगा, जैसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 490, 2 बार जाएगा 245 से, 2 बार जाएगा तो 490 आ जाएगा। 90 के बाद इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 10 है, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गए तो 1, और यहाँ 5 है तो 5 में से 4 गए तो 1। ऐसे यहाँ पे 0 में से 0, तो ये पहले ही देख लिया। इसके बाद इसे जो ये 7 है इसको उतार लेंगे और फिर इसे डिवाइड कर, जो इसके टेबल है वो पढ़ेंगे 245, तो ये 4 टाइम जाएगा और ये आ जाएगा 980। फिर इसे घटाएंगे हम तो ये आएगा 127, और इसके बाद 8 जो उसको उतार लेंगे। उतारने के बाद इसके बाद 245 जो है इसको देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 5 टाइम। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख लो, ये 5 टाइम जाएगा तो ये आएगा
1225, और जैसे ही 1278 में से हम 1225 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 53, और 53 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सबको कम से कम भाग करनी तो आती होंगी, तो आप देख सकते हो। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो मैंने करनी बता दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आई होप ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। तो देखिए 5 अंकों की भी बता दी मैंने, मतलब सबसे छोटी संख्या कितने भी अंक की पूछी जाए वो मैंने आपको बता दी कैसे निकालनी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 1 लगाना है, और जितने अंकों की पूछी गई है उसके पीछे 1 कम जीरो लगा देनी है। जैसे 5 अंकों की पूछी गई तो 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। इसके बाद कहा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक सेकेंड देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी संख्या पूछी गई है, 4 अंकों की पूछी गई उतने 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने 4 9 लिख दिए। अब इनसे इस क्वेश्चन में कहा गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल पूछा है। योगफल मतलब इन दोनों को सिंपल आपको जोड़ना है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 9 9 9 और 1, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 19,999। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो देखिए इसमें तो आपको जोड़ना था और इसमें आपको घटाना है। तो सिंपल बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस आपको अंक देखने हैं कि कितने अंकों की कही गई है और कितने अंकों की नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 फरवरी को। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखें, और साथ ही ये देखें कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये लिख दी हमने। 1 लिखो, 1 के बाद जितने अंकों की कही गई हो उतने उससे 1 कम जीरो लगानी है आपको। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की कही गई है उतने ही 9 लिख दिए, और सिंपल इसमें से इसे घटाना है, यानी 10,000 में से 999 को घटाना है। तो यहाँ पे जैसे 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हम 1 कैरी ले लेंगे, कैरी जाने के बाद यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गई तो 1, यहाँ पे 9 रहेगा, 9 में से 9 गई तो 0, यहाँ पे 9 रहेगा, 9 में से 9 गई तो 0, और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 9 में से 0 गई तो 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ये, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। देखिए उसमें अंतर पूछा गया था, और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, योगफल, यानी जोड़ना है आपको। तो ये क्वेश्चन का पूछा गया 4 फरवरी 2023 को एक क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा है वो बिल्कुल उसी की तरह, केवल इसमें जोड़ना है आपको। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 5 अंकों की कहा गया सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 बार आपको 9 लिख देना है, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 10 की 0 हासिल आ जाएगा, मतलब कैरी का 1 1 बचेगा। तो 9 और 1 10, और 9 और 1 10। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ये, यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी भाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो हमें निम्न प्राप्त होगा। देखिए 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों वाली अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हो आप। ऑप्शन चलो बाद में देख लेना, पहले सॉल्व कर लो। इसमें देखिए ये है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होगी हमारे पास, हमने 5 बार 9 लिख दिया, ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद इसमें कहा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और दोनों के योगफल को जब उनको हम जोड़ेंगे तो उनसे हमें क्या प्राप्त होगा। तो उनसे हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे 9 और 2 11 का 1, 9 और 1 10, तो ये आ गई हमारे पास संख्या मिलकर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ऑप्शन पे जाना है। सबसे पहले तो आपने इस आंसर को देख लिया, आंसर को देखने के बाद अब ऑप्शन पे देखिए। इसमें कहा गया पहला ऑप्शन है सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या। तो सबसे बड़ी
6 अंकों वाली विषम संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या तो हम 6 बार 9 लिख देंगे तो वो होगी 9, 6 बार 9 लिख देंगे तो सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 6 बार आप 9 लिख देंगे तो वो हमारे पास आंसर में नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या भी 9 ही होगी, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी मतलब 6 बार 9। इसके बाद सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, तो देखिए सबसे छोटी 6 अंकों वाली कितने अंक हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। अगर मैं सबसे छोटी सम संख्या देखूं तो सबसे जो छोटी सम संख्या होगी, अगर मैं इसमें एक बार 0 और लगा दूं, सम संख्या वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं इसमें एक 0 और लगा दूं तो ये सम संख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें ऑप्शन थर्ड में क्या कहेगा? सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या। इसके बाद इसमें एक और है, तो ये क्या है? सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या आई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद फोर्थ देखते हैं, सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, ना तो ये सबसे छोटी है ना ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी से इसे चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो कि सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या कैसे निकलेगी, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या कैसे निकलेगी, ऐसे जैसे मैंने ऑप्शन में जो ऊपर वाले क्वेश्चन है उनमें बताया था। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है ये, यदि संख्या दे रखी है हमारे पास 976.21 और 243.72 के योगफल में से ये संख्या दे रखी है, इतने और इतने के योगफल को घटाया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? यानी कि इन दोनों के योगफल और इन दोनों के योगफल में जो भी प्राप्त हो उसमें से घटाना है आपको, यानी इसके योगफल में से इसके योगफल को घटाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये संख्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने संख्या लिख दी। इसके बाद ये वाली संख्या लिखेंगे, ये लिख दी। इसके बाद इसे जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने का तरीका ये होता है, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पे दशमलव के जो ऐड होते हैं वो करने नहीं आते, तो इसको केवल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, यानी दशमलव के नीचे दशमलव लिख दो, और जो दाईं तरफ अंक है वो लिख दो, जो बाईं तरफ अंक है वो लिख दो। लिखने के बाद आप सिंपल इसको जोड़ दो, जैसे आप जोड़ते हो। तो 1 और 2, तो यहाँ आ गया आप तो 3, 2 और 7 ये आ गया 9, 6 और 3 ये आ गया यहाँ पे 9, 7 4 11 होता है, तो 1 आ गया और बाकी कैरी का बचा है 9 और 2 11 और 1 12। ऐसे ही हम इसे जोड़ेंगे, ये नीचे वाली संख्या है, इसके और इसे दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1134.05। अब क्या क्या आ गया इसमें कि ये संख्या जो प्राप्त हुई है और ये जो संख्या प्राप्त की, इन दोनों को अंतर करना है। तो ये आ गया हमारे पास, इसमें हम लिख लेते हैं अलग से 1219.93 को हम में से हम घटाएंगे 1134.5। जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे तो घटाने का भी नियम यही होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो पहले। तो देखिए 3 में से 5 जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ कैरी लेने के बाद 8 बचा, 8 में से 0 गई तो 8 ही आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट है, पॉइंट लिख देंगे। 9 में से 4 गए तो 5, इसके बाद 1 में से 3 जा ना सके तो इसमें से हम कैरी ले लेंगे, कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 11, 11 में से 3 गए तो 8 और यहाँ पे बचा 11 और यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, तो ये आ जाएगा 85.88। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 85.88। और ये पेपर आप देख सकते हो 23 जनवरी 2023 को आया है। यहाँ पे जितनी भी डेट लिखी हुई हैं ये सारी पेपर की डेट हैं, कौन सी डेट को ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन हमारा और बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हम पीछे करके आए हैं। यदि ये है 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और इतने के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम होगा। तो सिंपल आपको इन दोनों को जोड़ना है, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, ये वाली संख्या और इसको जोड़ने के बाद जो संख्या आपके प्राप्त होगी उनको आपस में घटा देना है, यानी इसके योगफल में से इन दोनों के योगफल को घटा देना है। तो पहले हमने इसको जोड़ा, ये प्राप्त हुआ, इसके बाद ये दो संख्या जोड़ी तो ये प्राप्त हुआ, इसके बाद इसके योगफल में से ये घटा दिया, इसमें से ये घटाने के बाद हमारे पास आया 3.648। ये केवल आपका टाइम बचाने के लिए है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी करके आए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं करके देखें, उसके बाद आंसर को देखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन ऐसा पीछे भी करके आए हैं, बस अंकों का
फेरबदल है। इसमें उसमें 5 अंकों की कहा गया था, 4 अंकों की कहा गया था, इसमें 6 अंकों की कहा गया। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 बार 9 लिख देना है आपको। 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया। इसके बाद 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? 1 लिखेंगे। 1 के बाद जितने अंकों की पूछी गई हो उससे एक कम जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 जीरो लगा दी, क्योंकि 5 अंकों की पूछी गई है। इसके बाद सिंपल इसको घटा देना और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास संख्या ये दे रखी है हमारे पास में अंकों 6 और 5 को परस्पर बदल दिया जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि जहाँ 6 लिखा हुआ है वहाँ तो 5 लिख दिया, और जहाँ 5 लिखा हुआ है वहाँ पे 6 लिख दिया, को परस्पर बदल दिया जाता है। नई प्राप्त संख्या, जो हमें नई प्राप्त संख्या हुई है, और प्रारंभिक संख्या ये है, और नई प्राप्त जो संख्या होगी वो होगी जब हम इसके अंकों को फेरबदल कर देंगे, वो नई संख्या वो होगी हमारे पास। तो संख्या का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले हमने क्या कहा, जो हमारे पास नई संख्या बन के आई वो लिख देनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया 4 5 3 6 0, ये हमारे पास। तो हमने क्या कहा, 5 की जगह तो 6 लिख दिया। 4 5 है यहाँ पे तो हमने 6 लिख दिया। 3 यहाँ 6 है तो हमने 5 लिख दिया। 0, तो ये होगी हमारे पास नई संख्या। इसके बाद जो हमारी पुरानी संख्या वो डिक्टो ऐसे ही उतार ली और इनको घटा दिया। तो घटाना तो आपको आता ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये आ गया इसका राइट आंसर 990। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी अंक हैं तथा ए ये है 623 और 41 ए, और इनको घटाने के बाद आ रहा है B08 हैं, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? यानी ए और बी की वैल्यू बतानी है आपको। तो ऐसे भी जो क्वेश्चन होते हैं इसमें वैल्यू पुट करके देखना होता है। तो देखिए ये 8 यहाँ पे कैसे आ सकता है? 3 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 8 आ सकता है। अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू 5 रख दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 8 आ जाएगा। 5 और 3 8। तो चलो 5 देखते हैं, 5 ऑप्शन में है या नहीं। 5 ऑप्शन में है तो चलो 5 रख लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 और 1, यहाँ पे क्या कहा, 3 और 1। देखिए इसमें ना मैंने ऐड करके देख लिया, इसमें सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्शन है तो 3 में से आपको ए घटाना है, ऐसी संख्या घटानी है यहाँ से जो आपके पास 8 आ जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक कैरी लेंगे। यहाँ पे हो गया 13। 13 में से अगर मैं कितने घटाऊँ कि 8 आ जाए? 13 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो 8 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई 5। इसके बाद यहाँ पे बचा, जैसे हमने यहाँ से 2 में से 1 कैरी ले रहे थे, हाँ बचा 1 में से 1 गया तो 0। इसके बाद 6 में से 4 गया तो ये आएगा 2। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, देखिए 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह जाएंगे? तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें क्या करना है आपको, 32 में 6 से भाग देना, जो भी शेष बचेगा वो ही आंसर हो गया। तो यानी 32 से में हम 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 6 30। तो यहाँ पर 30 आ गया। 32 में से 30 गए तो 2, तो यानी शेष रह जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का योग है। तो इसे सिंपल आप कर लेंगे, और अगर न करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं अधिकतम संख्या होगी ये, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या न्यूनतम संख्या होगी 1000। तो इसको सिंपल आपको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है योगफल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर है। तो सिंपल बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, तो आप खुद सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैंने अपने पास से लिख दिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं और आपको ये करने ही है, ताकि आपका जो है 1 नंबर पक्का हो सके। ये 13 जनवरी को पूछा गया है, ऊपर वाला 12 जनवरी 2023 को पूछा गया था, उससे ऊपर वाला 17 जनवरी 2023 को पूछा गया। तो ये सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया निम्नलिखित योग से के और पी प्राप्त कीजिए, यानी के प्लस पी प्राप्त करके और उन दोनों को जोड़ देना है। तो इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे ध्यान रखना प्लस है, क्योंकि अगली बार इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने माइनस था, उसको प्लस समझ लिया था। तो इसको प्लस करना है। तो देखिए 3 और 2 जैसे हम जोड़ेंगे 5, 0 में हम 9 जोड़ेंगे तो 9,
एक में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास 0 आ जाए। अगर देखिए एक में हम 9 जोड़ दें, क्योंकि ऊपर इधर से तो कोई वो आ नहीं रहा हमारे पास हासिल का, तो हम क्या करेंगे, एक में अगर मैं 9 जोड़ दूँ तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 की वजह से यहाँ 0 आ जाएगा, ऊपर एक कैरी आ जाएगी। तो पी की वैल्यू तो हो गई 9, ठीक है। इसके बाद 7 और 3 10 में और एक कैरी का 11, ठीक है। एक कैरी का बचा तो 5 में यहाँ 4 और एक 5 में मैं कितना जोड़ूं कि मैं मुझे दो मिल जाए, ठीक है, नहीं 12 मिले। अगर मैं 5 में 5 है तो 5 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो 7 5 12, तो 2 आ जाएगा। इसके बाद एक कैरी का बचेगा तो 9 हो गया। 9 के बाद यहाँ पे 9 में हम 6 जोड़ेंगे तो होगा 15, 15 का 5। उसके बाद एक कैरी का बचेगा, 5 और एक 6 7 8, तो 8 आ गया यहाँ पे। तो यानी कि के की वैल्यू 7 और पी की वैल्यू 9। 7 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो ये होगा 7 दूनी 14, 15 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 16 इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो सीटेट में बार बार पूछे जा रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी वीडियो देख सकें। और देखिए मैं जितनी भी वीडियो अपने लेके आती हूँ उसमें कम से कम आपका एक नंबर 100% पक्का होगा। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको और भी मैथ की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी और कुछ EVS की भी, जिनसे आपका जो सीटेट है वो क्रैक हो सके। उसमें कुछ तो थोड़ी बहुत तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि हर वीडियो आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर देगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।